अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मीडियंस का थ्योरम जो है वो ट्रायंगल के अंदर जो तीन मीडियंस बनते हैं। मीडियन वो होता है कि जो एक वर्टेक्स से लाइन निकले और सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे टच करे। फ्रॉम वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। तो मीडियन का थ्योरम ये है कि द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, कि जो किसी भी ट्रायंगल के जो तीन मीडियंस होंगे, अब ज़ाहिर है एक मीडियन ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये क्या होंगे? कॉन्करेंट होंगे। कॉन्करेंट का माना ये है कि ये तीनों मीडियंस एक पॉइंट पे मिलेंगे, कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो दूसरी बात यह है कि एंड द पॉइंट ऑफ देयर कॉन्करेंसी ट्राइसेक्ट ईच मीडियन। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये प्रूव कर लें कि तीनों मीडियंस जो है वो कॉन्करेंट हैं। तो गिवन ये हमारे पास हम लिखेंगे कि एक ट्रायंगल ए बी सी हम पहले बनाएंगे, एक ट्रायंगल ए बी सी, जिसके दो मीडियंस हम बना लेंगे, क्योंकि कोई भी दो लाइंस होंगी वो तो एक दूसरे को कट करेंगी अगर वो पैरेलल नहीं है। तो जैसे कि हमने बी ई और सी एफ, इनको हमने इंटरसेक्ट करा दिया है जी पॉइंट पे, यानी बी ई हमने मीडियन बनाया है, बी पॉइंट से लेके ई मिड पॉइंट ए सी का एक ये मीडियन, और एक सी से लेके एफ मिड पॉइंट है ए बी का एक ये मीडियन। ये ऑब्वियसली एक पॉइंट पे मिलेंगे जिसको हमने नाम दे दिया जी। अब तीसरा जो मीडियन होगा जो ए से निकलेगा वो उसको हम जी तक लाएंगे, ठीक है ना। इसको सीधा हम जी पर पहुंचाएंगे, फिर वो जी से आगे यही लाइन ए जी जो आगे जाएगी वो डी पॉइंट जो कि बी सी का मिड पॉइंट है या नहीं है वो हम प्रूव करेंगे, क्योंकि ए से लेके यहाँ तक आ तो जाएगी जी को क्रॉस करके, लेकिन सामने मिड पॉइंट पे जाएगी, यानी ये ए डी जो होगा वो मीडियन होगा। ये हमें प्रूव करना होगा, क्योंकि जी से हम क्रॉस कर रहे हैं, प्रूव यही करना है कि तीनों कॉन्करेंट हैं, जी पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि रिक्वायर्ड में हमने लिखा है कि ए जी को ए को जी से मिला के इसको प्रोड्यूस किया है हमने डी की तरफ। अब डी जो पॉइंट है वो बी सी के ऊपर है। अब ये नहीं पता कि अब ये डी बी सी का मिड पॉइंट है या नहीं, तो हम यही प्रूव करेंगे कि बी डी और डी सी जो हैं वो आपस में बराबर हैं और डी इनका मिड पॉइंट है। तो इसी तरीके से साबित हो जाएगा कि ए से जो लाइन निकली है जी को क्रॉस करती हुई और सामने बी सी के मिड पॉइंट पे आई है, ये हम प्रूव करेंगे। वी विल प्रूव दैट डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, दैट इज़ ए डी इज़ मीडियन मीटिंग द अदर मीडियंस, जो कि अदर मीडियंस को मीट कर रही है एट पॉइंट जी, एंड आल्सो जी ट्राइसेक्ट। ये वो दूसरी पॉइंट है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है कि एक सेगमेंट जो है वो सी एच के नाम से, यानी सी और एक दूसरी पॉइंट एच के नाम से, ठीक है ना, वो इस तरह हम कंस्ट्रक्ट करेंगे सी एच का जो है वो सेगमेंट, जो कि इस ई जी या इस ई बी या इस जी बी जो कि एक ही लाइन है इसके पैरेलल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस तरह ये सीधी लाइन आ जाएगी पैरेलल, तो जो वो ए डी आ रही है उसको हम आगे और प्रोड्यूस करेंगे टू द पॉइंट एच, यानी ये सीधी आएगी, ये पैरेलल आएगी, ई बी के पैरेलल सी एच को हम कंस्ट्रक्ट करें। तो जहाँ पे वो मीट कर रही हैं ये ए डी और सी ई, ये वाली जो लाइन हमने आगे इस तरफ पैरेलल बनाई है, इसके पैरेलल बनाई है, तो जिस पॉइंट पे मिलेंगे हमने उसको नाम दे दिया एच, और फिर हम ज्वाइन कर रहे हैं बी और एच को। तो इस तरीके का शेप हमारे पास आ गया है। अब जहन में रहे हमारा टारगेट ये है कि हमने डी सी और बी डी को बराबर साबित करना है, ठीक है ना। तो फिर आप हम स्टेटमेंट देंगे, रीज़न देंगे, किस तरह देंगे वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अब आप इस डायग्राम के अंदर इस ट्रायंगल ए सी एच इस ट्रायंगल को फोकस करें, ठीक है ना। तो इसके अंदर ऐसा है कि ये ई जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है, और ई से लेके ये जी पॉइंट तक, जी पॉइंट जो कि ए एच पे आ रही है, ये ई जी जो है वो एच सी के पैरेलल है।
मिड पॉइंट यानी इस ट्राइंगल की एक साइड की मिड पॉइंट और दूसरी साइड की कोई भी पॉइंट जो कि जी है, वो ईजी लाइन जो है वो इस तीसरी साइड के पैरेलल है। तो फिर हम देखेंगे कि हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि जिसमें ये होता है कि भाई वो अगर ये मिड पॉइंट्स को मिला रही है तो ये इसके पैरेलल होगी, अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो उस थ्योरम का उलट होगा, कन्वर्स होगा कि ये जी जो है वो इस एच का मिड पॉइंट है। तो यही सब हमने इसमें स्टेटमेंट में लिखा है, वही चीज़ कि ट्राइंगल ACH के अंदर जो है वो AE जो है वो EC के कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है क्योंकि E जो है वो मिड पॉइंट है AC का, ये मिड पॉइंट है, मीडियन बनाया था हमने। तो GE और HC ये पैरेलल हैं, GE HC पैरेलल हैं, ये कंस्ट्रक्शन में हमने किया था, ठीक है ना। उसके अलावा अब AG और GH, AG और GH, जैसे मैं सवेरे बता रहा था कि G जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा AH का, अगर G मिड पॉइंट हो जाएगा AH का तो AG और GH क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रीज़न ये लिखा है कि ये कन्वर्स ऑफ द थ्योरम है क्योंकि G अब जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा H का, ठीक है। तो अभी हमने ये साबित कर दिया कि AG और GH जो है वो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। और सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल भी है हमारे पास, जैसा ये ट्राइंगल है वैसा इस तरफ भी ट्राइंगल है जिसका नाम ABH है, ABH का ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में आप देखें कि F जो है ये मिड पॉइंट गिवन है किसका, AB का, क्योंकि हमने FC और BE ये दोनों मीडियन हमने खुद बनाए थे। F मिड पॉइंट लिया था, E मिड पॉइंट लिया था, तो F जो है वो मिड पॉइंट है AB का, ठीक है ना। और AG और GH जो कि अभी अभी हमने प्रूव किया है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब ABH जो ट्राइंगल है इसके अंदर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इन दो साइड्स की, और FG जो है वो इन दोनों को मिला रही है। तो ट्राइंगल ABH में वही चीज़ मैंने लिखा है कि AGH बराबर है GH के, प्रूव्ड अबव, AF बराबर है FB के, ये गिवन है हमारे पास। तो FG जो है ये वाली लाइन जो कि मिड पॉइंट्स को मिला रही है ट्राइंगल की दो साइड्स की, तो वो क्या हो जाएगी, वो तीसरी साइड जो BH है उसके पैरेलल हो जाएगी। FG जो है वो पैरेलल टू BH अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। ये कन्वर्स ऑफ द थ्योरम नहीं है, ये डायरेक्ट थ्योरम ही है। अगर FG पैरेलल H के हो गया BH के, तो यहाँ से हमें अगर FG पैरेलल मिला है BH के, तो ये FG GC ये FC पूरी लाइन है, ये भी BH के पैरेलल होगी। तो हम लिखेंगे कि GC जो है वो पैरेलल है किसके, BH के, GC पैरेलल है BH के, और GB जो है वो पैरेलल है HC के, ये GB जो है वो HC के पैरेलल है। क्योंकि ये तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन में ही था कि जो हमने EG लाइन बनाई थी, सॉरी CH जो बनाई थी वो इसके पैरेलल ही बनाई थी हमने। तो GB CH ये कंस्ट्रक्शन में हमारे पास था कि पैरेलल हैं, और GC और BH अभी अभी हमने प्रूव किया कि ये पैरेलल हैं, क्योंकि FG और BH पैरेलल थे तो GC BH भी पैरेलल हो जाएंगे। तो इसका रीज़न भी हमने लिखा है पैरेलल का कि वन इज़ इन द कंस्ट्रक्शन एंड अदर प्रूव्ड अबव। तो इस BGCH में, इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल प्रूव हो चुकी हैं हमारे पास। तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो अब आप कह सकते हो कि BGCH जो है वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। BGCH पैरेललोग्राम हो गया। तो अपोजिट, रीज़न लिखा है कि अपोजिट साइड्स उसकी जो है वो क्या है, पैरेलल है। अब अगर ये पैरेललोग्राम साबित हो चुका है तो फिर हमारे पास पैरेललोग्राम का थ्योरम है कि उसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी BC GH को बाइसेक्ट करेगा और GH BC को बाइसेक्ट करेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये डायगोनल्स हमारे पास ऑलरेडी शो हो रहे हैं, तो ये हो गया इनका बाइसेक्शन पॉइंट। तो BD कॉन्ग्रुएंट होगा DC के, GD कॉन्ग्रुएंट होगा DH के। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख भी दी है कि BD DC के बराबर, GD DH के बराबर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि D जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BC का। तो AD जो हो जाएगा मीडियन हो जाएगा
जो कि जी पे उनसे मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखें आप, अगर ये मिड पॉइंट साबित हो गया तो वो एडी लाइन तो जी से ही आ रही थी, तो अप्रूव हो गया कि एडी जो है वो उन्हीं दो मीडियन से जी पॉइंट पे कॉन्करेंट हो रहा है। तो ये एक चीज़ प्रूव हो गई, ठीक है। दूसरा देखें, हमें क्वेश्चन में और क्या प्रूव करना था। एंड द पॉइंट ऑफ देयर कंकरेंसी, और उनकी मिलने वाली जो पॉइंट है कंकरेंसी वाली जी पॉइंट जो है वो ट्राइसेक्ट करेगी ईच मीडियन को। ईच मीडियन को ट्राइसेक्ट करेगी, इसका माना ये है कि ये पॉइंट एडी मीडियन को या एफसी मीडियन को या ईबी मीडियन को वो डिवाइड कर देगी 1:2 में, 1:2 में, यानी इस तरफ दो हिस्से हो जाएंगे, इस तरफ एक हिस्सा हो जाएगा। यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। यानी इसका ये जो है वो हाफ हो जाएगा, या कह लें कि जी डी का ए जी जो है वो डबल हो जाएगा। जो भी हम प्रूव करना चाहें कर सकते हैं। हम ये लिखेंगे कि जो जी डी है वो जी एच का हाफ है, यानी जी एच जो डायगोनल है इसमें ये मिड पॉइंट है जी एच का, तो जी डी जी एच का हाफ कहलाएगा। और जैसे कि जी एच और ए जी ये दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके थे सवेरे कि ए जी जी एच एक ही बात है, तो जी डी अगर जी एच का हाफ है तो जी डी जो है वो ए डी का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि जी डी जो है वो अगर जी एच का हाफ है, क्योंकि डी बाइसेक्ट कर रहा है जी एच को, तो ए जी और जी एच एक ही बात है जो कि हमने सवेरे प्रूव किया था। तो जी डी हाफ ऑफ ए जी भी हो जाएगा, जी डी हाफ ऑफ ए जी भी हो जाएगा। अगर जी डी हाफ ऑफ ए जी है तो मतलब ए जी जो है वो जी डी का डबल है। तो इस हिसाब से आप कहोगे कि भाई ये जो है वो ट्राइसेक्ट कर रही है, जी डी हाफ ऑफ ए जी, तो ए जी ये 2 उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो ए जी डबल ऑफ जी डी हो जाएगा। तो मतलब जी डी और ए जी जो है वो 1:2 में मतलब ट्राइसेक्ट हो रही है। तो ये दूसरी पॉइंट भी प्रूव हो गई।